बात करें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तो यूएई, बहरीन, कतर समेत मशरिक़ वस्ता की 116 परवाजें मनसूख हुई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई, अबूधाबी, कतर, कुवैत, बहरीन की 20 परवाजें मनसूख हो गईं। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी, कतर, शारजा, बहरीन की 32 परवाजें मनसूख हुई हैं। मज़ीद सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी सईद, बताइए। बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में जो जंगी सूरत हाल है उसकी वजह से आज फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जो यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ़ रियासतों समेत दीगर ममालिक के लिए जो परवाज़ों का शेड्यूल है वो ताहाल मनसूख है। और अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर एयरपोर्ट से यूएई, ओमान, मस्कत समेत बहरीन, कुवैत जाने वाली जो 20 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो मनसूख हैं, वो की गई हैं। और कुल मजमूई तौर पर जो परवाज़ें हैं आज के रोज़ वो 116 परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें लाहौर से 20 परवाज़ें, जबकि कराची एयरपोर्ट से 32 परवाज़ें हैं जो कि दुबई, अबूधाबी, कतर, शारजा, कुवैत, बहरीन जाना थी उनको मनसूख है वो किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई और अबूधाबी जाने वाली तकरीबन 28 परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं। और इस वजह से जो एक रिपोर्ट मुरतब की है उस रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली 16 परवाज़ें हैं वो आज मनसूख की गई हैं, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट से 10, फैसलाबाद एयरपोर्ट से 4 और कोयटा एयरपोर्ट से जो है वो 10 परवाज़ें हैं वो मनसूख हैं वो की गई हैं। आज की फिगर जो है वो 116 परवाज़ें हैं वो बताया जा रहा है, जिसमें लाहौर का हिस्सा जो है वो 20 परवाज़ों का है। और आज 20 परवाज़ें जो है लाहौर से शारजा, अबूधाबी, दुबई, दोहा और कतर जाने वाली जो परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद। रमज़ान बाजारों में चिकन ओपन मार्केट से 15 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में गोश्त 468 और रमज़ान बाजार में 457 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। ज़्यादातर रमज़ान बाज़ारों में बीफ के स्टॉल्स नहीं लगाए गए हैं। ओपन मार्केट में मटन की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। ओपन मार्केट में मटन 2800 से 3200 रुपए फ़ी किलोग्राम है। वाहिद कॉलोनी सहूलत बाजार में रमज़ान निगहबान बाजार कायम किया गया। शहरियों की सहूलत के लिए सीनियर सिटीजन कैंप और मेडिकल कैंप भी कायम। निगहबान बाजार में अशिया खुरनोश डीसी रेट लिस्ट से भी कम कीमत में दस्तयाब है। आटा सरकारी रेट 905 की जगह बचत बाजार में 850 रुपए में दस्तयाब है। बचत बाजारों में चीनी 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब। बेसन सरकारी रेट 250 के बजाय 240 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। बाजारों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, रुक कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली का। साथ ही साथ हमारे साथ हैं उस्मान खादिम कम्बो। हम पहले रुक करते हैं शहजाद का, उनसे जानते हैं वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, कैसी गहमा गहमी है और शहरियों का क्या कहना है रेट्स के हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त हम हरबंसपुरा रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे रोज़ादार शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो सब्जियों के स्टॉल्स पर देखे जा रहे हैं और इसके अलावा फलों के स्टॉल्स पर जो शहरी हैं उनकी ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है। सुबह के औकात में ज़्यादातर ख़वातीन रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रही हैं और सब्जियों, फलों और गोश्त की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो गोश्त है वो ओपन मार्केट की निस्बत 15 रुपये फ़ी किलोग्राम सस्ता है। आज ओपन मार्केट में 468 रुपये मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो देखी जा रही है और रमज़ान बाज़ारों के अंदर 15 रुपये इसकी निस्बत गोश्त सस्ता फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में शहर की ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट का कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त कसाबों की दुकानों पर। और शहर के डिपार्टमेंटल स्टोरों के ऊपर जो मटन और बीफ है उसकी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। डीसी काउंटर्स अगरचे बनाए गए हैं लेकिन वहाँ पे छिछड़ों और चर्बी वाला गोश्त रखा जाता है ताकि सार्फिन उसको ना ख़रीदें। और सुपर स्टोरों पर जो अपने स्टोर इंतज़ामिया के हैं वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का गोश्त रखा जाता है ताकि गाहक जो है वो अच्छे गोश्त की जानब मुतवज्जो हो। लेकिन वो अच्छा गोश्त जो है वो 3200 रुपये, 2800 रुपये से लेके 3200 रुपये मटन फ़रोख्त किया जा रहा है और जो बीफ की कीमतें हैं वो वहाँ पे 1200 रुपये से लेके 1400 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही हैं। और जो 800 रुपये डीसी काउंटर का रखा गया है वो क्वालिटी में इंतहाई नाक़िस है और इसी वजह से सार्फिन डीसी काउंटर्स का रुख नहीं करते और ये शिकवा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि खुदारा डीसी काउंटर्स के ऊपर गोश्त की क्वालिटी और कीमत जो है वो मेंटेन की जाए। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो गोश्त की कीमतें हैं वो इजाफी वसूल की जा रही हैं, खा वो कसाबों की दुकानें हों, जनरल स्टोर हों या डिपार्टमेंटल स्टोर हों। जी ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उस्मान, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कैसी सूरत हाल है, इंतजामात कैसे हैं, शहरी कितने मुतमईन हैं?
इस वक्त वादत कॉलोनी रमज़ान के बाद बाजार में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। अशियाए खुर्दोनोश, फल, सब्जियाँ, गोश्त सरकारी रेट लिस्ट से भी कम कीमत में फराहम की जा रही हैं। शहरी अपने सहर और इफ्तार के लिए यहाँ से अशिया खरीद रहे हैं। सफाई सुथराई का इंतजाम भी किया गया है। प्लास्टिक बैग्स यहाँ पे भी बैन है, सिर्फ गवर्नमेंट से इंतजामिया से अप्रूव शुदा बैग्स के अंदर अशिया फराहम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल समी शेख भी यहाँ पे आए हैं, विजिट कर रहे हैं। शहरियों से भी उन्होंने बात की है, उनका भी फीडबैक लिया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या क्या सहूलियात हैं जो शहरियों को यहाँ पे फराहम की जा रही हैं, और जो कंप्लेंट्स अगर आ रही हैं तो उनको किस तरह से निपटा जा रहा है? बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे सारी मौजूद हैं। हम लोग प्राइस के हिसाब से देखें, जो हमारा डीसी रेट है उससे बेहतर सस्ते रेट पे हम चीज़ें मौजूद हैं। सब्जी फ्रूट पे हम 2 से 5 रुपए की यहाँ पे दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, सब्सिडी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये हम शॉपकीपर के साथ नेगोशिएट करके प्राइसेस कम की हुई हैं। चिकन पे तकरीबन 15 रुपये जो हमारी प्राइस कम है, और 2 आइटम जिस पे सब्सिडी हमारे पास मौजूद है वो आटा और चीनी है। यहाँ पे वहाँ भी आप देख रहे होंगे रश नहीं है, चीज़ें बेहतर तरीके से कंट्रोल्ड है। सिटीजन्स काउंटर, सीनियर सिटीजन्स काउंटर हमारे पास यहाँ पे, कंप्लेंट सेंटर है, होम डिलीवरीज के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है, फर्स्ट एड की फैसिलिटी और हेल्थ के हिसाब से दवाइयाँ सारी यहाँ पे अवेलेबल है। कंप्लेंट्स का हमारे पास यहाँ पे इशू जो आया था, कल के दिन भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लेंट आई थी कि एक सिटीजन थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने मल्टीपल कंप्लेंट्स की हुई हैं। उनकी कंप्लेंट पे डीसी लाहौर ने एक्शन लेके यहाँ पे जो हमारे मैनेजर थे उनको रिप्लेस किया है, न्यू मैनेजर ने ज्वाइन किया है। और हम लोग बड़ा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रख रहे हैं कि जो भी कस्टमर कंप्लेंट है वो अगर अनएड्रेस्ड होगी तो हम लोग वहीं पे कोई भी इसमें मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। इवन हमारे पास भी वो चेक्स एंड बैलेंसेस है। मैं भी यहाँ पे आता हूँ रोज़, इसी वजह से आता हूँ, ये इंश्योर करने के लिए हम लोग कस्टमर से फीडबैक ले, पब्लिक फीडबैक ले और इंश्योर करें कि यहाँ पे हर चीज़ स्मूथली चल रही हो। जी बिल्कुल, एक असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ कंप्लेंट यहाँ पे आई थी, जिसके बाद जो इंचार्ज है मैनेजर इस बाजार के बाद कॉलोनी के, उन्हें बदल दिया गया है, उन्हें तब्दील कर दिया गया है। वो खुद यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं चीनी के स्टॉल का, आटे के स्टॉल का, तमाम जो सब्जियों और फ्रूट के स्टॉल हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समी शेख का ये कहना है कि कोई भी कंप्लेंट अगर आएगी तो उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाएगा और जो जिम्मेदार होगा उन्हें सजाएं भी दी जाएंगी। कंप्लेंट आने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा, इसी का ये कहना है। बहुत शुक्रिया उस्मान, हमारे साथ ही आगाह कर रहे थे। शहजाद खान अब्दाली ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का बरामदात और दरामदात पर 0.90% सेस टैक्स आयद करने का फैसला। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक्ट 2026 मुतल्लिका कायमा कमेटी के हवाले। एक्ट के तहत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 2015 में तरामीम की जाएंगी। पंजाब की पैदावार, तैयार, इस्तेमाल अशिया पर 0.90% सेस टैक्स आयद होगा। एक्ट का ये मतन है, दरामद, बरामद या पंजाब की हुदूद से गुजरने वाली अशिया पर 0.90% सेस आयद होगा। दरामदशुदा सामान की तरसील पर भी सेस के दायरे में शामिल होगी। और ये भी कहा गया है कि रजिस्टर्ड कारोबारी की बुनियाद पर सामान को दरामद तस्वुर किया जाएगा। अशिया की निगरानी के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी सेस अफसरान तैनात करेगा। सेस अफसरान किसी भी अशिया की निगरानी और तस्दीक का हक रख सकेंगे। मुतल्लिका अथॉरिटी सेस अफसरान को दाखिली खारजी रास्तों पर नाकों की इजाज़त देगी। सेस अफसरान ज़रूरत पड़ने पर कस्टम दीगर इदारों की मदद से कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ हसन अली हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का बरामदात और दरामदात पर 0.90% सेस टैक्स आयद करने का फैसला जो है वो किया है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीमी एक्ट 2026 मुतल्लिका कमेटी के हवाले जो है वो कर दिया गया है, जबकि एक्ट के तहत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 2015 में तरमीम की जाएगी। पंजाब की पैदावार, तैयार होने वाली और इस्तेमाल होने वाली अशिया पर भी 0.90% सेस आयद होगा, जबकि एक्ट के मतन के मुताबिक पंजाब में दरामद, बरामद या पंजाब की हदूद से गुजरने वाली अशिया पर 0.90% सेस टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा, जबकि बरामदशुदा सामान की तरसील भी सेस टैक्स के दायरे में आएगी। इसी तरह से रजिस्टर्ड कारोबारी पते की बुनियाद पर सामान को दरामद तस्वुर किया जाएगा। मुतल्लिका अथॉरिटी सेस अफसरान तैनात करेगी, जबकि सेस अफसरान किसी भी अशिया की निगरानी और तस्दीक का हक रख सकेंगे, जबकि मुतल्लिका अथॉरिटी सेस अफसरान को पंजाब के दाखिली खारजी रास्तों समेत ज़रूरी जगह पर नाकाबंदी की इजाज़त देगी, जबकि सेस अफसरान ज़रूरत पड़ने पर महकमा कस्टम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद भी ले सकेंगे। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी 2 माह में बिल पर सिफारिशात देकर मंजूरी देगी, जिसके बाद जो है कमेटी की मंजूरी के बाद बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और ऐवान से मंजूरी के बाद बिल की हतमी मंजूरी जो है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान देंगे। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया।
पंजाब का सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम फंड्स मंजूर, मगर मुकम्मल इजरा रवा माली साल में होना मुश्किल हो चुका है। अरकान असम्बली की सिफारिशात पर 1529 स्कीमें शामिल की गई हैं। प्रोग्राम का मज़ीद अहवाल जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। को पंजाब में सड़कें बहाल प्रोग्राम जो है उसकी अप्रूवल दी जा चुकी है। ये वो मनसूबा है जिसके लिए पार्लियामेंटेरियंस अरकान असम्बली, हुकूमती अरकान असम्बली है, उनकी सिफारिशात पर तैयार की गई स्कीमें उनको मुकम्मल किया जाना है। अब इसके लिए 79 बिलियन का एस्टीमेट महकमा मवासलात व तामीरात की तरफ से लगाया गया था और इसके लिए डिमांड की गई कि ये मुकम्मल बजट उनको रवा माली साल के दौरान ही जारी कर दिया जाए। तो इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशन भी दी, एतराज़ात भी उठाए कि रवा माली साल का 5 महीने अब ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो कैसे उनको 100% बजट जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बजट जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ स्कीमों के लिए उसका अजरा हो चुका है। अब एडिशनल ग्रांट देना भी उनके बस में नहीं है, तो लिहाजा 50 अरब रुपए का बजट जो है वो रवा माली साल में जारी किया जा सकता है। इनसे वो स्कीमें जो है वो शुरू करें, टेंडरिंग करें, क्योंकि अगर 79 बिलियन रिलीज़ भी किया जाता है तो वो 100% उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो एट द एंड ये फंड महकमा मवासलात को सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये इस पर महकमा PND बोर्ड की तरफ से बाकायदा ये सिफारिशात तैयार करके कबीना से थ्रू समरी सर्कुलेशन जो है वो मंजूरी ले ली गई है कि 50 अरब रुपये फौरी तौर पर CNW को दे दी जाए, ताकि हुकूमती अरकान असम्बली की सिफारिशात पर जो स्कीमें तैयार की गई उनको रवा माली साल में 50% तक मुकम्मल जो है वो किया जा बहुत शुक्रिया अली रामे। CBD NSIT सिटी में 55.9 एकड़ ग्रीन एरिया के लिए मुख्तस कर दिया गया। ग्रीन एरिया में 3 फेजेस में पार्क्स बनाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी आगाह कीजिएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने अपने सबसे बड़े मेगा IT प्रोजेक्ट नवाज शरीफ IT सिटी के लिए जो ग्रीन एरियाज़ डेवलप करने थे उसका फैसला कर दिया है और इसके लिए ग्रीन एरिया मुख्तस कर दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया जो है वो रखा गया है जो 55.9 एकड़ है। अब 55.9 एकड़ को 3 फेजेस में ग्रीन एरिया पर डेवलप किया जाएगा, ग्रीन पार्क्स बनाए जाएंगे। सबसे पहला फेज़ सबसे बड़ा फेज़ जो होगा वो 42 एकड़ पे होगा, उस पर पार्क्स डेवलप होंगे। उसके बाद 6.5 और इसी तरह बिलतरतीब जो है वो 7.9 एकड़, ये 3 फेजेस होंगे जिस पर ये पार्क डेवलप होंगे। खूबसूरत पार्क बनाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी क्रिएट की जाएगी और जो NSIT के अंदर जितनी भी ज़्यादा हाई राइजिंग होंगी, उसके बाद बिल्डिंग्स होंगी, उसके अंदर जितने भी कॉर्पोरेट और कम रेजिडेंशियल सेमी यूज़ किस्म की अपार्टमेंट बिल्डिंग होंगी, उनको वो ग्रीन एरिया अकोमोडेट करेगा और ग्रीन एरिया का तनासुब उस लिहाज से रखा गया है। और ये बहुत ही बेहतर इकदाम है कि NSIT के अंदर 42 एकड़ का एक बड़ा पार्क, उसके बाद बिलतरतीब छोटे पार्क बनाए जाएंगे और 55.9 एकड़ टोटल जो है वो ग्रीन कर दिया जाएगा। उस पर ग्रीन बेल्ट्स भी होंगी, पार्क्स भी होंगे, ग्रीन एरियाज़, हॉर्टिकल्चर प्लान होंगे, लैंडस्केप्स होंगे। इस हवाले से CO CBD का कहना है कि CBD जो है पंजाब हुकूमत की ग्रीन पॉलिसी पे यकीन रखती है और उसको अमल दरामद करने के लिए, उसको फैलाने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में ग्रीनरी का बेतहाशा इजाफा कर रही है, जिसका सबूत जो है वो आने वाले वक्त में इसकी डेवलपमेंट के बाद नजर आएगा। जी दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। कुदरती आफात से नुकसानात, मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक अहम तजावीज़ की मंजूरी दी गई है। चीफ मिनिस्टर पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम समेत दीगर उमूर से मुतल्लिक तजावीज़ इरसाल कर दी गई। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा। कुदरती आफात के हवाले से होने वाले नुकसानात के नतीजे में मुतासरीन की दादरसी कैसे होगी, इस हवाले से बाकायदा PDMA की जानिब से तजावीज़ अरसाल की गई थी पंजाब हुकूमत को, जिनको पंजाब हुकूमत ने तस्लीम जो है वो जिनकी बाकायदा मंजूरी दी। आपके बताएं कि ना सिर्फ ये बल्कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम है, इसके थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के हवाले से भी जो वो तजवीज़ दी गई थी, जिसको कि मंजूर किया गया। आपको बताएं कि इसी तरह से जो कंपनसेशन पॉलिसी 2025 है उसकी भी मंजूरी दी गई है। अर्बन यूनिट और PITB, जबकि बैंक ऑफ पंजाब और PITB के साथ मुआहदे जो है वो किए गए, जिसके नतीजे में क्लैमिटी की सूरत में फौरी बहाली के प्रोग्राम शुरू किए जा सकेंगे। आपको बताएं कि इसके लिए खतीर रकम जो मतलूबा फंड्स थे उनके हवाले से भी किया गया, जबकि थर्ड पार्टी ऑडिट के हवाले से जो शराइत थी वो भी इसमें शामिल की गई हैं ताकि शफाफियत का अमल बरकरार रह सके। तमाम तर जो वेरिफिकेशन का अमल है, क्लैमिटी के नतीजे में सामने आने वाली जो नुकसानात है उनका तमाम तर तखमीने की जो वेरिफिकेशन का अमल है वो PITB करेगा, जबकि
जो फंड्स हैं वो बैंक ऑफ पंजाब से जारी किए जाएंगे। तो ये अब बाकायदा तजावीज़ थी जो कि PDMA की जानिब से इरसाल की गई और इसको पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर इल्तवा केसेस पर सार्फिन के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने 3 माह से ज़ेर इल्तवा केसेस पर बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर्स का इजरा कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लेने वाले सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि कंपनी ने 3 माह से ज़ेर इल्तवा तमाम केसेस पर मटेरियल का अजरा शुरू कर दिया है। ज़रा ने बताया है कि माह दिसंबर के 14 तारीख के बाद किसी भी किस्म का डिमांड नोटिस नहीं जारी किया गया, ताहम इनसे कबल माह नवंबर और दिसंबर में जो जारी होने वाले डिमांड नोटिस हैं जिनको सार्फिन की जानिब से मुख्तलिफ बैंक्स में जमा करवाया गया, लेकिन वजारत पावर डिवीजन के ज़बानी अहकामात की रोशनी में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत तमाम कनेक्शन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब चूँकि विफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लगारी की जानिब से चंद रोज़ खबर ऐलान किया गया था कि 8 फरवरी तक जमा होने वाली जो दरखास्तें हैं उन पर कनेक्शन दिए जाएंगे। तो लेस्को में माह दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में किसी किस्म की दरखास्त तो जमा नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे सार्फिन थे जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे थे, लेकिन उनको AMI स्मार्ट बाई डायरेक्शनल मीटर्स नहीं दिए जा रहे थे। अब AMI स्मार्ट 3 फेज़ बाई डायरेक्शनल मीटर्स का अजरा शुरू कर दिया गया है और तमाम सब डिवीजन्स को मीटर्स जारी किए गए हैं ताकि ज़ेर इल्तवा तमाम केसेस पर सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएं और पुरानी पॉलिसी के मुताबिक उनकी बिलिंग की जाए। दूसरी जानिब देखा जाए तो 3 फेज़ मीटर तो जारी हुए हैं, लेकिन ST और LT मीटर्स का स्टॉक ख़त्म होने की बुनियाद पर बड़े कनेक्शन ताहाल इल्तवा का शिकार हैं, लेकिन घरेलू सार्फिन को अब कनेक्शन देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी।